हमारे स्मार्टफोन की सिक्योरिटी से रिलेटेड आप लोगों ने देखा होगा कि कई एप्लीकेशन बैन भी किया गया क्योंकि हमारे उससे पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती थी और इसी के चलते गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा सजग है और साथ ही साथ हमें भी बताया जा रहा है कि हम लोग कैसे फिशिंग से बचेंगे, कैसे हैकर से बचेंगे, कैसा अपना पर्सनल डेटा लॉस होने से बचाएंगे। लेकिन अगर आपके स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है तो आप समझ सकते हैं कि आप हैकर्स के चंगुल में फंस सकते हैं, हैकर्स के निशाने पे आप आ सकते हैं। चाहे आप लोअर मिड रेंज वाले स्मार्टफोन यूज करते हो या फिर आप फ्लैगशिप स्मार्टफोन यूज करते हो, सब में ये प्रॉब्लम अभी जारी है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नया धमाल वीडियो में। मतलब आप देख रहे हैं इंडी जेन्युइन टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। सब्सक्राइब कीजिए इंडी जेन्युइन टेक यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए हमारी फ्री यूजफुल वीडियोस मिस ना करने के लिए। दोस्तों खबर ये आई है कि चेक पॉइंट के रिसर्चर्स ने स्नैपड्रैगन की जो प्रोसेसर होते हैं, अब स्नैपड्रैगन की प्रोसेसर आप देखे होंगे 7000 से लेकर के 70, 80, 1 लाख तक के हजार के स्मार्टफोन जो आते हैं आपके, तो वहां अगर आप देखेंगे तो कई प्रकार के स्मार्टफोन आपको मिल जाएंगे। स्नैपड्रैगन 660, स्नैपड्रैगन 636, 625, उसके बाद जो है आपको 855 प्लस, 850, 865, 865 प्लस जो भी लेटेस्ट आया हुआ है, तो इसी प्रकार के आपको प्रोसेसर देखने को मिलेंगे। स्नैपड्रैगन 450 भी आपको जो लोअर स्मार्टफोन्स में यूज होता है, 430। तो इस प्रकार के जो प्रोसेसर होते हैं दोस्तों, अगर मैं दोस्तों एक स्पेसिफिक नंबर में बात करूं तो कहना ऐसा है कि 3 बिलियन प्लस यूजर्स वो इस घेरे के अंदर आ गए हैं, यानी वो हैकर्स के निशाने पे आ सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है स्नैपड्रैगन जो है प्रोसेसर वो सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोसेसर है और सबसे ज्यादा स्मार्टफोन में वही प्रोसेसर यूज होता है। चाहे मैं बात करूं किसी भी फील्ड में, खासकर एंड्रॉइड स्मार्टफोन की अगर मैं बात करता हूं तो वहां आप देखेंगे 40% स्मार्टफोन्स में स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर ही यूज होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि स्नैपड्रैगन जो प्रोसेसर होते हैं वो ज्यादा बेटर होते हैं। और फिलहाल जब मीडियाटेक ने अपना P70 वगैरह ये सब सारी सीरीज लॉन्च नहीं की थी, तब जो है काफी ज्यादा और वायरल था, काफी ज्यादा पॉपुलर था आपका स्नैपड्रैगन प्रोसेसर। लेकिन अब देखेंगे तो आपके और प्रोसेसर आ गए हैं, जैसे आपका मीडियाटेक हो गया, आपका फिर सैमसंग का हो गया एक्सिनोस प्रोसेसर, आपका हुआवे का हो गया किरिन, उसके बाद एप्पल का तो अपना है ही बायोनिक चिपसेट। तो उसमें किसी प्रकार की अभी कोई समस्या सामने निकल के नहीं आई है, क्योंकि ये वाले कैटेगरी वाले, वैसे भी मेरे स्मार्टफोन की अगर मैं बात करूं तो मेरे वाले में मीडियाटेक का लगा हुआ है प्रोसेसर, तो मुझे भी ये समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपके स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर स्पेशली लगा हुआ है तो 400 वल्नरेबिलिटीज पाई गई हैं। अब इससे क्या होगा कि 400 ऐसे थ्रेड्स उसमें पाए गए हैं, यानी उस पे हैकर्स अटैक कर सकते हैं। और 400 आप समझ सकते हैं दोस्तों, हैकर के लिए एक थ्रेड है, एक वल्नरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है किसी भी को हैक करने के लिए। अब वहां आप समझ सकते हैं कि 400 है, यानी आपको 400 रास्ते दे दिए गए हैं कि आप भाई जाके अटैक कर सकते हैं। अब स्पेशली बात करते हैं कि हम लोग कैसे ये हो सकता है, ये कौन कौन लोगों को टारगेट कर सकते हैं और किस प्रकार से ये इंपैक्ट कर सकता है। तो सबसे पहली बात दोस्तों आती है कि अगर ऐसा स्मार्टफोन आपके पास आता है, आप कहीं इंटरनेट पे जाते हैं सर्फिंग करने, या कोई हैकर आपके पास कुछ ऐसी डिटेल भेजता है, डेटा भेजता है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि वो फिशिंग के जरिए आपको फंसा लेता है। लेकिन अगर किसी प्रकार से वो आपके इंटरनेट को ही हैक कर ले, एक प्रकार से अगर आप जानते हैं कि आपका स्मार्टफोन है, वहीं से आप सब कुछ एक्सेस कर रहे हैं, आपका सर्वर सब कुछ वहीं से रिसीव हो रहा है, सर्वर से डेटा वगैरह आ रहा है और आपका जो प्रोसेसर है वो स्मार्टफोन की जान है, तो वहां अगर हैक हो जाता है, वो किसी प्रकार से वो लोग इंटरनेट के थ्रू या कोई भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आपके स्मार्टफोन को हैक कर लेते हैं, तो आप ये समझिए कि सबसे पहली बात तो आपका जो डेटा है, कोई भी पर्सनल डेटा आप जो स्टोर करके रखे हैं, वो सारी एक्सेस उनको देखने को मिल जाएगी। वो सब कुछ अपने जो है डेटा में देख सकते हैं, अपने लैपटॉप पीसी जो भी है अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं। यानी इससे क्या होगा कि आपका पहली बात तो ऐसे ब्रीच हो जाएगा सिक्योरिटी। दोबारा जो है कि आपके जो स्मार्टफोन की जितने सारे फंक्शंस हैं वो एक बार में हैक हो सकते हैं, एक बार में उनको एक्टिवेट किया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप कोई नई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपसे परमिशन मांगते हैं। अब इसी रीजन वजह से यानी कई सारे परमिशन ले रहे थे, तो आप लोगों ने देखा था कि कई एप्लीकेशन को बैन भी कर दिया गया है। यानी ये परमिशन आपके लिए काफी ज्यादा एक समझ सकते हैं कि डेंजर चीज हो सकती है। मान लीजिए आप कहीं बात वगैरह कर रहे हैं या फिर आपका जो माइक्रोफोन है वो उस टाइम एक्टिव है, कोई ऐप या फिर समझ लीजिए वो हैकर वो आपके माइक्रोफोन का यूज कर रहा है और आप कुछ पर्सनल मीटिंग वगैरह में आपका स्मार्टफोन आपके साथ रहेगा, तो समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा ऑफिशियल चीज, अनऑफिशियल चीज सब कुछ जो है रिकॉर्ड हो रही है, आप जो उसमें बोल रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, इस प्रकार से आपको जो है ट्रैक किया जा सकता है, आपको हैक भी किया जा सकता है और आपके खिलाफ कई सारे सबूत भी इकट्ठा किए जा सकते हैं। साथ ही साथ आपके स्मार्टफोन के कैमरा के ऊपर अगर नजर बना के रखा जाए, अब आप समझ सकते हैं कि आपका स्मार्टफोन का कैमरा आपके साथ हरदम रहता है, आप कहीं क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा है कैसा नहीं है, वैसा भी आपका
आपका स्मार्टफोन का जो कैमरा है वो रिकॉर्ड करता रहेगा, लाइव लोकेशन वो देता रहेगा आपकी जीपीएस के थ्रू। तो कई प्रकार से आपके जो स्मार्टफोन की कॉल रिकॉर्डिंग है, आप किससे बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है, आप स्क्रीन पे क्या क्या देख रहे हैं और कैसा टच है, कैसा आप स्मार्टफोन चला रहे हैं, क्या आपका रिस्पॉन्स है उस पर, सब कुछ वो एक ओवरऑल उसके पास डेटा पहुंच जाएगा और आपका स्मार्टफोन कुछ इस तरह के हैक हो सकता है। अब इसके पीछे देखिए इसको बताया गया है, हायर अथॉरिटीज के पास भी पहुंचाया गया है कि ये चीजें अगर ब्रीच हो जाती हैं तो काफी ज्यादा, चाहे मैं बात करूं आपके सैमसंग के स्मार्टफोन की या फिर मैं बात करूं आपके ओप्पो, रियलमी, वीवो, कई सारे स्मार्टफोन हैं जिसमें आपको ये प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। अब देखिए बाद में फ्यूचर में क्या होता है कि किस प्रकार से स्नैपड्रैगन इसको देखता है, क्योंकि जब ये बात सामने आ गई, मे भी स्नैपड्रैगन को ना पता हो या फिर पता हो तो वो चेंज करना ना चाहता हो, लेकिन अब जब स्मार्टफोन के नजरिए में ये बात आ गई है और चेक पॉइंट ने बात भी किया है स्नैपड्रैगन से और कई ऑफिशियल से भी बात किया है इसके बारे में, तो अब देखिए स्नैपड्रैगन इसके ऊपर जरूर कोई स्टेप लेगा और ये जो वल्नरेबिलिटीज है उनको काफी हद तक रिड्यूस करने की कोशिश करेगा या तो खत्म करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपकी और हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और अब तक अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली आपको क्या क्या करना है कि आप जो है किसी प्रकार से किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें। आपको कोई मैसेज वगैरह आता है जो कि आपको ट्रैक करने की कोशिश करता है, आपको कॉल वगैरह आती है या कहते हैं कि आप ये जीत चुके हैं, ऐसा मिल गया है आपको, या फोन मिल गया है, तो वहां पे आपको क्लिक नहीं करना है। आपको कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना है जो कि आपको बाहर से आपको मिले, यानी आपको कोई भी डेटा ब्रीचेज वाला काम नहीं करना है, किसी प्रकार की आपको पायरेसी और ऐसी में नहीं जाना है, कहीं भी आपको कुछ उल्टा सीधा डाउनलोड करके नहीं इंस्टॉल करना है अपने स्मार्टफोन में, वरना आपकी जो स्मार्टफोन का सारा डेटा है, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसके खोने के जिम्मेदार आप ही होंगे और उसमें आप कोई कुछ भी कर नहीं सकता है आपका, और आप कोई मदद भी नहीं पा सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना है, आपको वीडियो पसंद आ गया होगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इस अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।